नमस्कार। अभिव्यक्ति में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यह पत्र आप तक कुछ विलंब से पहुंचा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यह पत्र पूज्य उषा बहन जी के द्वारा दर्शन बहन जी को लिखे हुए पत्रों की श्रृंखला का 8वां पत्र है। इस पत्र में उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र से एक श्लोक का वर्णन लिया है, जिसमें कि बहुत सुंदर भाव को प्रकट किया है। श्री कृष्ण के बिना बीता हुआ एक पल भी कैसा होना चाहिए, इसी का वर्णन इस पत्र में है। अपनी शिष्याओं को इस तरह के सुंदर भाव देने में पूज्य बोबो जी बहुत लालायित रहती थी। बहुत सुंदर उदाहरणों के द्वारा प्रत्येक वाक्य को वो उन्हीं के प्रेम में सराबोर कर देती थी। जैसे कि निद्रा का विषय आने पर उन्होंने वहाँ की व्रज देवियों के विचारों को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पत्र में उन्होंने श्री हरि के नाम के विषय में बहुत बल दिया है। तो चलिए आइए सुनते हैं आज उन्हीं के यह अनमोल रत्न वाक्यों के रूप में। श्री हरि। यह पत्र है निकलसन रोड अंबाला छावनी से 5/11/57 का। प्रिय बहन, सस्नेही जय श्री हरि। सुबह तुम्हारा पत्र मिला, एक इससे पूर्व भी मिला था। जब से तुम गई हो लगभग रोज ही तुम्हें पत्र लिखना चाहती हूँ। अवकाश का अभाव चाह को क्रियात्मक रूप शीघ्र नहीं देता, सो विलंब हो ही गया। स्नेही स्वजनों से दूर जाकर मन भारी होना कुछ अस्वाभाविक नहीं है। यह भी श्री ठाकुर जी ने बड़ी अनुकंपा की, जो स्वयं तुम्हारे साथ हो लिए। इससे बहुत कुछ संतोष हो गया होगा। उनसे कहा करो, साथ आए हो, यह तो अवश्य ही अहेतु की कृपा की, पर केवल इतने पर ही मत टालो। खोज खबर लेने का समय भी निकाला करो। रोटी कपड़ा दे दिया, वैसे बात ना पूछी तो भला क्या बात बनी। यह तो यूं ही लिख दिया दर्शन, मुझे क्या पता कितनी और कैसी खबर रख लेते हैं वह तुम्हारी। उनके सिवा अपना और है ही कौन बहन जो खबर ले। कोई ले भी ले तो उससे क्या। अधीर की धीर, अशांत की शांति तो यह श्री हरि ही हैं। जैसे चाहें रखें, पर अपने प्यार का कोई कण प्रदान कर दें, इससे जीवन यापन किया जा सके। श्री विष्णु सहस्त्र नाम की भूमिका में एक दिन एक श्लोक पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा। कल सहसा फिर उस पर दृष्टि पड़ गई, तभी ख्याल आया कि तुम्हें लिखूं। कल समय नहीं मिल सका, चलो अब सुन लो। एकस्मिन्नप्यति क्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते दस्यु अभिर्मुषितेनेव युक्तमाक्रंदितुम भृशम। अर्थात बिना ध्यान के एक भी मुहूर्त निकल जाने पर लुटेरों से लुटे जाते हुए व्यक्ति के समान अत्यंत रुदन करना चाहिए। सचमुच कितनी सुंदर बात है, पर कठिनाई यह है कि उनके ध्यान को अपना जीवन नहीं समझ पाते हम। एक बार भूलकर भी यदि वह विश्वास हो जाए कि हमारे प्राणों का प्राण उनका मधुर ध्यान स्मरण ही है, वह तो है ही, तो ध्यान बिना रहा ही ना जाए। जिह्वा उस रसीले नाम को छोड़े ही नहीं। कई बार बीमारी में क्षण भर श्वास रुक जाता है तो मन व्याकुल हो उठता है। यदि ध्यान भी श्वास का सा प्रिय हो जाए तो जीवन की समस्त नीरसता लय हो जाए। इस सत्य की अनुभूति होने पर ही भगवान के हृदय स्वरूप देवर्षि नारद जी ने कहा है, हरेर नामेव 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 मम जीवनम। दर्शन, कागज की भी खूब सारे लिए बैठी हूँ, बातें भी खूब सूझ रही हैं आज, पर घड़ी की सुइयां बड़ी तेजी से घूम रही हैं। खैर, कुछ तो अभी लिखूंगी ही। एक बात बड़ी देर से मन में घूम रही है, पहले वही सुना दूं, शेष कल देखा जाएगा।
आज तो किसी प्रकार भी पोस्ट नहीं हो सकता, निकलेगा तो कल ही। अभी रात्रि के कीर्तन में भी यह बात मन मस्तिष्क में घूमती रही और साथ ही यह विचार भी कि दर्शन को लिखूंगी। यह संभवतः पहले भी सुनी होगी, पर फिर सुनो। मधुर वस्तु को कौन पुनः पुनः समेटना नहीं चाहता। बात लगभग 400 वर्ष पुरानी है। मोहम्मद दश नाम के एक फक्कड़ संत थे। ये इन्हीं नटखट शिरोमणि के प्रेमी एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। नयनों में राग भरा था, नेत्र सजल थे। अपने प्रेमास्पद के ध्यान में अपनी सुधि डुबोए वह एक टक बैठे, मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सहसा यह चंचल चपल एक 10-12 वर्ष के बालक के रूप में आए। उनकी टोपी उतारकर बोले, शाहजी टोपी बेचाऊं? टोपी बेचना मुहावरा है जिसका अर्थ है लज्जा मान प्रतिष्ठा का चला जाना। सो शाहजी मुस्कुराए, बोले, साहस है तो बेचाओ, मेरा क्या जाएगा, तुम्हें ही लज्जित करेंगे लोग, कहेंगे श्याम सुंदर के शाहजी की टोपी बिक रही है आज। अब तो परम चतुर व्रज जन वल्लभ निरुत्तर हो गए। हंसकर टोपी फिर शाहजी के सिर पर धर दी। अपने प्रीतम की इस केली में शाहजी निमग्न से हो गए और आप फिर ओझल हो गए। इस घटना का ध्यान क्यों आया यह तो नहीं कह सकती, हाँ लिख अवश्य दी। जाने क्यों यह छोटी सी बातचीत सुंदर लगती है मुझे। अच्छा, अब कल लिखूंगी यदि लिखवाने वाले ने प्रेरणा की। अब 11:15 बजने को आ रहे हैं। कुछ देर बाद अपनी प्रिय संगिनी निद्रा देवी के अंक में विश्राम लूंगी। पेन बंद कर दिया था, पर फिर इस नींद पर बात याद आ गई। नींद की भी बड़ी महिमा है। श्री रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, जिसने आविष्कार किया निद्रा का उसकी जय हो। सो बड़ा काम बनाती है यह, पर भाग्यशाली जनों का। मीरा जी ने कैसे सरल पर दर्द भरे ढंग से कहा था, और सखी सब सो के गंवाए, मैं हरि जाग गंवाए री, सपने में हरि आए री। एक उर्दू कवि कहता है, जो नींद आती तो ख्वाब आता, जो ख्वाब आता तो वो आते। ना नींद आई ना ख्वाब आया, ना ख्वाब आया ना वो आए। नींद ने ना आकर कैसी गड़बड़ी कर दी। जब आनी चाहिए तब तो बुलाने पर भी नहीं आती, और जब ना आना चाहिए तब बिना बुलाए मेहमान की भांति आ जाती है। विरह विदग्धा बालाओं ने कहा था, अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्रापि वैरिणी। ना जाने कब कब का वैर निकाला है इस वैरी नींद ने। शायद यह भी उस निष्ठुर प्राणहर के साथ मथुरा चली गई। हाय, तनिक देर को भी नींद आ जाए किसी प्रकार, क्या पता है उसमें ही उस सांवरे की झांकी हो जाए। एक हम जैसे भी सोते हैं, बस सोए से सोए। सच पूछो तो हम तो जागते भी सोते ही हैं, पर वैसा सोना नहीं है हमारा जैसी कि लालसा इन व्रज बावरियों को है। हम सोने की परिभाषा तो गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर दी है। मोहनिशा सब सोव निहारा। श्री श्री गोपिकाओं जैसी नींद कब आएगी। आहा, कैसी सुखकर है इनकी नींद। कोटि कोटि जागरण भी वार कर फेंक दिए जाएं जिस पर। काश वैसी नींद हमें भी आ जाए कभी। अपने में तो कुछ है नहीं, प्रार्थना का बल भी नहीं है। बस भरोसा है तो केवल इन परम करुणामयी व्रज देवियों तथा इनके प्रियतम का ही है। कभी अपनी अकारण करुणा द्वारा वही ऐसा सौभाग्य दे दें, तभी बात बनेगी, वरना हम तो हाथ झाड़े बैठे हैं। अच्छा, यदि कुछ और सूझा तो कल लिखूंगी, वरना अब जय राम जी। सस्नेह तुम्हारी बोबो।
यह थी श्रृंखला 8 पत्रों की। इसी तरह के ही पत्र और भी आगे बहुत हैं उनके, जिनकी श्रृंखलाओं के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। इस बीच हम कुछ पदों की वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह सभी पत्रों का और पदों का मनन करते रहिए। धन्यवाद। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।